नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पेट पर। मैं सत्य श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और यहां पे हम, जैसा कि पिछले सीरीज में हम 2015 के क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, यानी इथिक्स प्रीवियस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसकी सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में हमारा ये आज फोर्थ लेक्चर है। और फोर्थ लेक्चर में ये हम इथिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में देखा हूँ, आई होप आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा और कुछ नई चीजें आप सीखी होंगी। तो आज हम यहाँ पर भी इथिक्स के आगे के क्वेश्चन लेकर करेंगे। तो हाँ देखिए, जो हमारा इथिक्स का क्वेश्चन इस बार का है 2015 का, वो सिलेबस के इस टॉपिक से मैपिंग होता है। ये कैसे हुआ है ये आपको अभी आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे टॉपिक से ये जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है। तो क्वेश्चन का टॉपिक क्या है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, impartiality, objectivity and not partisanship, integrity, accountability, compassion, empathy, human values, ethical leadership in governance। ठीक है। तो ये सिलेबस यानी क्वेश्चन दिया हुआ है। इन एक क्वेश्चन में सिलेबस का ये टॉपिक जुड़ते हैं। ठीक है। डीपली हम बहुत डीप अगर अंडरस्टैंड करें तो ये सारे सिलेबस के पार्ट जुड़ते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीन को इस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। स्क्रीन पॉज करके एक बार इसे पढ़ लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। और जब आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आगे सोल्यूशन देखें। ठीक है। तो मैं आई होप आपने वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। सबसे पहले पिछली बार हर बार की तरह हम क्वेश्चंस के पहले छोटे छोटे पार्ट पर डिकोड करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है। और जो दूसरे कॉलम में है इसमें आप समझेंगे कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है। तो क्या है, एक आपदा प्रवण राज्य है जिसमें अक्सर भूस्खलन, दावानल यानी आग की घटनाएं, मेगास्फोट यानी बादलों को फटना, आकस्मिक बाढ़, भूकंप आते रहते हैं। स्थिति गंभीर है। प्रशासन की तत्परता यानी प्रिपेयर्डनेस है को समझना। ठीक है। यहाँ से क्राइसिस मैनेजमेंट एथिक्स और पब्लिक ड्यूटी ड्यूरिंग डिजास्टर, यानी ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि कैसे स्थिति की गंभीरता, प्रशासन की तत्परता, मतलब कि यहाँ समझना है हमको। और कैसे हमें जो क्राइसिस आए हैं उसके मैनेजमेंट को कैसे समझना है, यानी कैसे उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक नैतिक दृष्टिकोण से प्रश्न उठता है। ठीक है। आपदा का परिणाम हमेशा अप्रत्याशित और अचानक होता है। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, यानी अधिकारी को सीमित जानकारी में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और नैतिक विवेक दिखाना होगा। क्या है कि अचानक अगर बाढ़ आ जाती है, अचानक आपदा आ जाती है, आपको उसकी जानकारी नहीं कि कैसे किस चीज को संभालें। तो आपको ऐसे समय में नैतिक निर्णय लेने होते हैं। तो उस जगह पर आपके निर्णय क्या होंगे, यहाँ पर आपका विवेक काम आता है। ठीक। फिर मेघ विस्फोट के कारण 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री, पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे हुए। यहाँ मानवीय करुणा की बात आ गई। वैल्यू ऑफ कंपैशन, इम्पैथी प्रमुख है। अधिकारी को सबकी सुरक्षा हेतु समता और प्राथमिकता का संतुलन देना होगा। ठीक है। बनाए रखना होगा कि हमको सभी को तो बचाना है, जो है जीवन अमूल्य है, तो हमें सभी को बचाना है। तो हम यहाँ पर कैसे मानवीय भावना को दिखाएंगे, किसको पहले महत्व देंगे, ये भी एक सोचने वाली सोचने वाली बात है। ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व साफ कर दें। तो अब देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर आगे देखिए, इसके आगे का पार्ट में फंसे हुए लोगों में वरिष्ठ नागरिक और अस्पताल के मरीज हैं, महिलाएं, बच्चे, पर्यटक, शासक दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष, मुख्य सचिव और जेल में कैदी शामिल है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी वर्सेस बायस, यानी अधिकारी को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत पर कार्य करना होगा। किसी राजनीतिक पद आधारित पक्षपात से दूर रहना होगा। कि एक ऐसा एक अनुभव है, ये एक क्या है, जानकारी है कि आपको इन इन चीजों को, ये स्केल पर इस चीजों पर कार्य करना होता है कि आपको जो पद दिया गया है उस पद की गरिमा, उस पद के दायित्व को आपको निभाना है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको सारे कार्य करना है। फिर आगे देखते हैं, एक सिविल सेवा अधिकारी के रूप में आप किस क्रम में इन लोगों को बचाएंगे और क्यों बचाएंगे। यह नैतिक निर्णय की मांग करता है। किसे पहले बचाना, यह निर्णय पब्लिक इंटरेस्ट, लाइफ रिस्क और वल्नरेबिलिटी पर आधारित होना चाहिए। फिर क्या है, आपने उत्तर के पक्ष में काट देना है। काट देना क्या है
कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, यानी हर निर्णय का नैतिक औचित्य देना होगा जो इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उस जगह पर अपने आप को रख के देखिए, महसूस करिए, और जब आप उस जगह पर आप रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरह की ड्यूटी पहले निभानी है, किसको ज्यादा महत्व देना है, किसको कम महत्व देना है, किसको पहले बचाना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेना है। ठीक है, वहां पर जब आप लीडरशिप की क्वालिटी होती है तो कुछ गुण आपको या कुछ क्वालिटी तो आपको पहले सोच लेनी चाहिए। क्या कि जैसे आपको ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी तो पहले सोचनी चाहिए, फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक, अकाउंटेबिलिटी, फिर उसके बाद आपका इथिकल डिसीजन मेकिंग आपको देख रहे हैं, जस्टिस आपको देखना है, जस्टिस भी देखना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है आपको पहले सोच लेनी चाहिए कि ये चीजें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, इथिक्स पे ध्यान देना है, मोरल वैल्यू भी ध्यान देना है, और ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी वैल्यू, जस्टिस, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखकर ही कार्य करना है। अब हम देखिए इसको बात समझिए, क्वेश्चन के सिलेबस कैसे किस टॉपिक से किस पार्ट से जुड़ता है। ठीक है, तो हालांकि बहुत डीपली इसको बात को मैंने यहाँ पर किया कि डीपली समझाने का प्रयास किया है कि अधिकारी को सीमित संसाधनों में यह तय करना होला किसे पहले बचाया जाए। तो सिलेबस के किस टॉपिक से होता है कि नैतिक निर्णय निर्माण और समस्या समाधान। तो यहाँ इथिकल प्रियोरिटाइजेशन और वैल्यू बेस्ड रीजनिंग की परीक्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से एथिकल डिसीजन मेकिंग लेंगे, तो ये आपका सिलेबस से ये मैप कर गया। फिर उसके बाद कह दिया कि सार्वजनिक सेवाओं में मूल्य कैसे कि पब्लिक ड्यूटी, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी जैसे मूल्यों की व्यवहारिक जो परख है, कैसे व्यवहारिक परख कैसे होता है, सार्वजनिक सेवाओं में मूल्य अधिकारी को निष्पक्ष रहकर, व्यवहारिक परख निष्पक्ष रहकर जनहित में निर्णय लेना, पक्षपातहीनता और निष्पक्षता, जब शासक दल के अध्यक्ष और आम नागरिक दोनों फंसे हो तो अधिकारी की निष्पक्षता और न्याय की भावना की परीक्षा होती है। यानी आपको आपको दिखाना है कि आपको किसके पक्ष में निर्णय लेना है। ठीक है, आपको न्यूट्रल लेना है कि आपको लोगों के साथ न्याय करना है, तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और उत्तरदायित्व, अधिकारी को अपने निर्णयों में नैतिक औचित्य के साथ जवाबदेह रहना है, यह इथिकल ट्रांसपेरेंसी की मांग है। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में जो ईमानदार है व्यक्ति, जो उत्तरदायित्व है, वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि सार्वजनिक जीवन में आप ऐसे निर्णय लेंगे। ठीक है, करुणा सहानुभूति भावना, यदि संकटग्रस्त लोगों की मदद करते समय करुणा सहानुभूति प्रेरित व्यवहार आवश्यक है जो ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स को दर्शाता है। ठीक, शासन में नैतिकता क्षमता, यानी अधिकारी को आपदा के समय क्विक, रेशनल और इथिकल डिसीजन लेने की क्षमता दिखानी है जिससे इथिकल गवर्नेंस स्थापित हो। ठीक है, यानी देखिए हमको कोई भी निर्णय जब हम लेते हैं एक अधिकारी के रूप में, जब हम एक निर्णय लेते हैं तो हमारा निर्णय का मूल्यांकन होता है हर तरह से। जितने स्टेक होल्डर सामने, स्टेक होल्डर मतलब जितने लोगों की तरफ से क्वेश्चन, जितने लोगों से जितने लोग उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम रहा है या प्रश्न उठता है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो जितने स्टेक होल्डर इसमें शामिल होंगे वो सारे लोग अपने वैल्यू के हिसाब से आपको जज करेंगे। ठीक है, अधिकारी है तो आपके अगर अंडर में कोई अधिकारी है, तो वो अपने हिसाब से आपको जज करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करो तो पब्लिक अपने हिसाब से जज करेगी। अधिकारी है तो आपसे सीनियर अधिकारी तो अपने हिसाब से जज करेगा। यानी हर एक वैल्यू, हर एक पॉइंट आपका लिया गया निर्णय जज किया जाता है। तो अगर आप जज किए जाते हैं तो आपको ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे जिससे आपकी जो कार्य प्रणाली है, प्रश्न चिन्ह उठने के बावजूद ऐसा लगे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, तो भी उसे गलत साबित नहीं करा जा सके कि आपने जो निर्णय लिया है वो गलत है। क्यों? आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? आप किन वैल्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? प्रायोरिटी लिस्ट में यानी किस वैल्यू को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप किसी का पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप किसी के फेवर में फैसला ले रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या है, आपने जितने निर्णय लिए हैं वो प्रशासनिक वैल्यू को ध्यान में रखकर ही तो लिए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको साफ कर दो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो कहने का मतलब क्या, मेरा बात आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी निर्णय आप लेंगे तो आपके लिए के निर्णय में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए यानी तटस्थता होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए यानी
कंपैशन यानी करुणा होना चाहिए, सहानुभूति भी होनी चाहिए। ये सारी बातें होनी जरूरी है। आप न्यूट्रल भी रहेंगे, ठीक है। तो आपदा के समय नैतिक नेतृत्व यानी लीडरशिप जो है, लीडरशिप इसके द्वारा जहां नेता के न्याय संगत और साहसी लोक हितैषी निर्णय लेना होता है, ठीक है। यानी ऐसे निर्णय कि जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कोई मदद नहीं करेगा, आपको स्वयं ही निर्णय लेने हैं, तो वहां पर आपको विवेक से काम लेना होगा, साहस से काम लेना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में काम लेना होगा, जस्टिस को ध्यान में रख कर काम करना, कि जस्टिस जस्टिस किसी का न समाप्त हो, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, आपको ध्यान में रखकर कार्य करना है, ठीक। चलिए अब आगे इसके पॉइंट को देखते हैं। अब इसमें स्टेक होल्डर, जैसे मैंने पिछले लाइन में बोला था कि इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर है, सिविल सर्विस वाले हैं। तो यह इनका मुख्य निर्णय करता है। इनमें निष्पक्षता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, सार्वजनिक हित के प्रति कार्य होना चाहिए, आधार पर निर्णय लेना होगा। अधिकारी की जिम्मेदारी हो कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, सिद्धार्थ करें, अधिक से अधिकतम लोग का लाभ के अनुसार काम करें। वरिष्ठ नागरिक और मरीज ये अत्यंत असहाय वर्ग हैं। अधिकारी को नैतिक दृष्टिकोण से इन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ द वीक, यानी कमजोरों की मदद करना। यदि कमजोर की मदद करना है तो वो नैतिक में कर्तव्य होगा, ठीक। महिलाएं और बच्चे ये समूह केयर, जो समूह के स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन का अधिकार रखते हैं। अधिकारी को करुणा और समानता के सिद्धांत के आधार पर त्वरित बचाव की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी महिला पहले मरीज को व्यवस्था करिए, फिर बच्चों की व्यवस्था करिए, ठीक, वल्नरेबल, फिर तीर्थ यात्री। देखिए आप देखिए ऊपर से देखते रहो कि आपको जिस हिसाब से कमजोर वर्ग, यानी जो जितना कमजोर है उसको उतनी ही प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए। ऐसा सिविल सर्विसेज के अधिकारी से एक्सपेक्ट किया जाता है। अब तीर्थ यात्री और पर्यटक या बाहरी लोग हैं जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ज्ञान नहीं है, अधिकारी के लिए यह मोर ऑब्लिगेशन सेफ्टी ऑफ द गेस्ट या मानवीयता और अतिथि देवो भव नैतिकता को सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, शासक दल और क्षेत्रीय अध्यक्ष और उनका परिवार, यह राजनीतिक दबाव की परीक्षा है। अधिकारी को नॉन पार्टिजनशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी बनाए रखनी है, यानी किसी विशेष व्यक्ति को प्राथमिकता न देकर केवल जनहित में केंद्र में रखना है। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जनहित का मतलब क्या है, कि भाई जो सीनियर है, जो अधिकारी है या कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष है, तो वो भी तो जनहित के अंतर्गत आएगा। भाई किसी की रक्षा करना जनहित के अंदर है, लेकिन आपको उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट तय करनी है कि उसमें सबसे कमजोर कौन है, उससे कम कमजोर कौन है, फिर उससे कम कमजोर कौन है, फिर सबसे कमजोर कौन है। तो आपको सबसे वीक पॉइंट को देखते हुए कार्य करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जेल में बंद कैदी, यह भी नागरिक है और राइट टू लाइफ का समान है। अधिकारी को मानव अधिकार या नैतिकता समानता का पालन करते हुए उनके बचाव का पूरी प्रबंधन करना चाहिए। राहत दल और प्रशासनिक कर्मचारी, इनकी सुरक्षा और कार्य क्षमता बनाए रखने के अधिकारी को प्रबंधकीय नैतिकता का मतलब भाई प्रबंधकीय नैतिकता का हिस्सा है। ड्यूटी केयर ऑफ सबऑर्डिनेट आवश्यक है ताकि बचाव कार्य सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। तो इनकी बात से अच्छा क्या है, आम जनता इनकी अपेक्षा है कि प्रशासनिक पारदर्शी और उत्तरदायित्व निर्णय ले। जनता के सटीक सूचना साझा करना एथिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि हर एक स्टेक होल्डर का अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने अपने दृष्टिकोण है, जिसके हिसाब से अब इसमें इथिकल पॉइंट क्या है, जो छिपे हुए पॉइंट है, जीवन के समान नैतिक कीमत। जीवन की समान नैतिक कीमत क्या है कि हर व्यक्ति चाहे वो मंत्री हो कैदी हो जीवन का समान मूल्य रखता है। अधिकारी को पद या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। निष्पक्षता बना मानवीय भाव, अधिकारी का निर्णय में संतुलन बनाना यानी करुणा और पक्षपात से बचना है। और क्लासिक एथिकल बैलेंस डिलेमा, यहाँ पर क्लासिक एथिकल बैलेंस डिलेमा, ठीक है। तो कंपैशन भी करना है आपको, पक्षपात भी नहीं करना है किसी के साथ। फिर क्या है, राजनीतिक दबाव, नैतिक स्वतंत्रता, शासक दल का नेता जो फंसा है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का खतरा है। अधिकारी की परीक्षा यह है कि वह स्वतंत्र नैतिक निर्णय ले, ठीक है। संकट के समय नेतृत्व, आपदा में तेज और सही निर्णय लेने की क्षमता एथिकल करेज कहलाती है। यहाँ मोरल करेज का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। सीमित संसाधनों की प्राथमिकता तय करना, यानी सीमित संसाधन अधिकारी को यह तय करना है कि आपका जो निर्णय है उसी संसाधनों में आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। मानव अधिकारों की रक्षा, कैदी और कमजोर वर्गों के अधिकारों को नजरअंदाज न करना, ठीक है। पारदर्शिता जो सूचना का साझा करना, यानी जनता को सही सूचना देना, अफवाह से बचना भी नैतिक जिम्मेदारी है किसकी, अधिकारी की। टीम की सुरक्षा और प्रेरणा,
बचाव दल की सुरक्षा और मनोबल बनाए रखने का हिस्सा। ठीक है। फिर उसका क्या है, दीर्घकालिक आपदा तैयारी, यदि अधिकारी ये कर्तव्य नैतिक कर्तव्य के अनुभव से भविष्य के लिए बेहतर नीति और तंत्र तैयार करे। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचा सके। भाई आपदा आता है तो क्या होता है, अधिक से अधिक लोगों की जान और माल नुकसान होता है। तो जब अधिक से अधिक जान और माल नुकसान होता है तो हमें भविष्य में ऐसी घटनाएं अगर हो, पुनरावृत्ति हो, तो हमें ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि लोगों का जीवन तो महत्वपूर्ण रूप से बचाया ही जा सके। कि जीवन क्या है, अनमोल है, चाहे वो कैदी का हो, चाहे किसी अधिकारी का हो, चाहे वो किसी नेता का हो, चाहे किसी गरीब का हो, महिला का हो, मरीज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन जीवन है, जीवन अनमोल है। ठीक है। तो अब इसके आधार पर हमने आंसर लिखा है। मैं यहाँ पे आंसर का फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप अपने से आंसर लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, अब मैं आंसर पढ़ता हूँ। आपदा प्रवण राज्य में ना डिजास्टर जहाँ ज्यादा आते हैं, में अचानक बाढ़ आए, भूस्खलन के कारण हजारों लोग फंस गए, जिनमें मरीज, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे, पर्यटक, राजनीतिक व्यक्ति, अधिकारी, कैदी शामिल है। एक सिविल सेवक अधिकारी के रूप में मेरा कर्तव्य यह है कि मैं जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दूं, बचाव कार्य में निष्पक्षता और मानवता का पालन करूं। ठीक, ये पॉइंट हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहले उन लोग को बचाया जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, क्यों बचाना चाहिए, जिनका जीवन तत्काल संकट में है। ठीक, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, या सबसे सुभेद्य वर्ग, वल्नरेबल को सुभेद्य वर्ग ग्रुप है, जिनकी सहायता के लिए करुणा और समानता की पालन आवश्यक है। तीर्थयात्री पर ये बाहरी व्यक्ति जिन्हें इलाके का ज्ञान कम है, इनकी शीघ्र निकासी जन संसाधनों पर क्या है, दबाव कम करेगी। फिर क्या है, स्थानीय निवासी, चौथा पॉइंट, इनकी सुरक्षा और पुनर्वास आवश्यक, क्योंकि राज्य की स्थायी आबादी है। राजनीतिक नेता और परिवार, राजनीतिक और पदाधिकार का कोई विशेषाधिकार नहीं होना, यदि सभी के लिए समान वर्थ होना चाहिए, समान। फिर क्या क्या, पड़ोसी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, इनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, पर इन्हें प्राथमिकता स्थानीय नागरिकों के बाद दी जाएगी। ठीक, इनके और जेल में बंद कैदी, इनका मानवीय अधिकार की रक्षा भी प्रशासनिक और नैतिक दायित्व है, परंतु अंतिम चरण में किया जा सकता है। फिर निष्कर्ष क्या है, यह एक मानवीय मूल्य, नैतिक प्राथमिकता और निष्पक्षता पर आधारित है। ऐसे निर्णय से आपदा प्रबंधन अधिक संगठित और न्यायपूर्ण बनता है, जिसमें अधिकतम जीवन की रक्षा और न्यूनतम हानि सुनिश्चित हो जाती है, क्या हो सके। ठीक है भाई, हमारा पहली प्रायोरिटी क्या है कि आपदा अगर आ रही है तो हमारी पहली प्रायोरिटी है जान माल का नुकसान करना है, नुकसान से बचाना है। जान माल का नुकसान हो रहा है तो हमें जान लोगों की बचाना है। और अगर जान बच रही है तो उसमें हमें उन लोग को देखना है कि किसको पहले किसका पहले हमें जीवन बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बीमार है, महिला पुरुष है, अरे सॉरी, महिला है, बच्चे हैं, तो उन लोग का जीवन बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे और मैंने क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन का 2015 का आगे क्वेश्चन का पार्ट को डीपली हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जितने क्वेश्चन हम तक अब तक किए हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। और तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।